इस क्वेश्चन में दिया है एक कण सरल रेखा में गति करता हुआ आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड से कवर करता है। शेष आधी दूरी को दो समान समय अंतरालों में 4.5 मीटर पर सेकंड 7.5 मीटर पर सेकंड से तय करता है, तो कण की औसत चाल क्या होगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पे कभी कभी आधी दूरी की बात होती है और कभी कभी आधे समय की बात होती है। तो इनके लिए फॉर्मूला अपन डायरेक्ट जानते हैं। अपन बात करें कि मान लीजिए ये वाला है, तो इसमें जो आधा समय है यानी t/2 और ये आधा समय है t/2, यदि इसके लिए चाल v1 हो और इसके लिए चाल v2 हो, तो इसका जो औसत चाल होता है v एवरेज, तो उसका फॉर्मूला अपने को बताया जाता है v1 + v2 / 2। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरीके से दूरी का रूप में आधा आधा कर दिया जाए कि आधी दूरी d/2 और अगली आधी दूरी d/2, यानी पहली आधी दूरी कवर कर रहा है v1 से, आगे वाली आधी दूरी कर रहा है v2 से। तो उस केस में जो v एवरेज का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2। ये फॉर्मूले आपको थोड़े ध्यान होंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में गति करता हुआ आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो मतलब कह सकता हूँ कि ये जो d/2 दूरी है वो कितने से कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसके बाद भी आगे उसने कहा है कि दो समान समय अंतरालों, तो अपन कह सकते हैं ये समय t है तो ये भी समय t है। तो इसमें चाल उसने दी है 4.5 मीटर पर सेकंड और इसमें चाल दी है 7.5 मीटर पर सेकंड। ये गिवन डेटा है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ का ये टाइम t है, ये भी टाइम t है, लेकिन ये जो दूरी है वो ये आधी दूरी d/2 है, तो ये भी आधी दूरी d/2 है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि इस पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं। इसको किससे सोल्व करेंगे, अपन कहेंगे यहाँ पे t का रूप है, यानी ये आधा समय 4.5 मीटर से चलता है, ये आगे वाला आधा समय 7.5 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो इनका औसत वेग पहले निकाल लेते हैं। तो अपन कहेंगे यहाँ पे जो औसत वेग आएगा वो आएगा v1 + v2 / 2। तो v1 कितना है, आप कहोगे 4.5 है, v2 कितना है 7.5 है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आप कह सकते हो कि 4.5 + 7.5 12 होगा, 12 में डिवाइड कर दो 2 का तो 6 मीटर पर सेकंड आएगा। अब अपनी सिचुएशन ऐसे बन गई कि अपन कह सकते हैं कि आधी दूरी d/2 3 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है, आगे वाली आधी दूरी d/2 6 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। तो बताइए v एवरेज क्या होगा। तो सब समझदार बच्चे बता सकते हैं कि 2v1v2/v1 + v2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 × 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, जब इसको सोल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऊपर कितना होगा 18 × 2 36, 36 डिवाइड बाय 9, यानी अपन कह सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो एक इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आप बेसिक से जाएँ तो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेसिक में आप क्या कहेंगे कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आप कह सकते हो d है और कुल समय आप कह सकते हो यहाँ का समय लिख सकते हो और यहाँ का समय फाइंड करके कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है।